आपने भूतों और आत्माओं के बारे में लाइफ में कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। क्या इस दुनिया में सच में भूत होते हैं? हमारे पास टॉर्च तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम भूतों पर रोशनी जरूर डालेंगे। भूत होते हैं या नहीं, इसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जो असल में घटी थी। ये सुनने में एक स्टोरी जैसी लगेगी आपको, लेकिन ये असल में हुआ था। एक मशहूर आर्टिस्ट था जिसने क्राइंग बेबी की पेंटिंग बनाई थी। वो पेंटिंग इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई थी कि लोगों ने उसे अपने घरों में लगाना स्टार्ट कर दिया। इस क्राइंग बेबी पेंटिंग की कहानी बहुत ही अजीब थी, यानी कि जिन भी लोगों ने इसको अपने घरों में लगाना स्टार्ट किया उनके घर जल जाते थे, उनका सारा सामान जल जाता था, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ नहीं जलती थी, वो थी इस बच्चे की पेंटिंग। तब से ही इस पेंटिंग को श्रापित पेंटिंग माना जाने लगा। उन हादसों के बाद लोगों ने हैलोवीन त्योहार के दौरान इस क्राइंग बेबी की अधिक से अधिक पेंटिंग को जला दिया। इसके बाद इस तस्वीर के कारण जो हादसे हो रहे थे उनमें धीरे धीरे से कमी आने लगी। तो ये थी एक अजीब पेंटिंग की कहानी। आइए अब बात करते हैं अगली हॉरर स्टोरी की। मौत के टापू से जाने जाने वाला इटली का पाविया आइलैंड का इतिहास बहुत ही खतरनाक है। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली थी और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए थे। प्लेग वाले मरीजों को पाविया आइलैंड लाया जाता था क्योंकि तब इसको एक हॉस्पिटल के रूप में बदल दिया गया था। लेकिन मरीजों की गिनती इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि पाविया आइलैंड में जगह ही नहीं बची थी। फिर वो कुछ ऐसा करते हैं कि जो बहुत ही खौफनाक था। वो अधिक से अधिक मरीजों को जिंदा ही जला देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर भूत प्रेतों की घटनाएं होने लगती हैं और लोगों में डर पैदा हो जाता है। वहाँ की सरकार ने इस हॉस्पिटल को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भूतों की घटनाएं इतनी ज़्यादा थी कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। आइए अब बात करते हैं एक चुड़ैल की। बात है बेंगलोर शहर के एक गाँव की। कहा जाता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल आती है और घर का दरवाजा खटखटाती है और जो भी दरवाजा खोलता है उसकी मौत हो जाती है। और उस समय चुड़ैल को घर ना आने के लिए लोग अपने दरवाजे पर लिखते थे नालेबा, जिसका मतलब था कल आना। वैसे कितनी अजीब बात है, इनको कैसे पता कि चुड़ैल पढ़ी लिखी थी? क्या पता उसे पढ़ना ही ना आता हो। अगर वो पढ़ी लिखी थी तो वो क्या बेवकूफ़ भी थी? और बेवकूफ़ होने के साथ साथ वो इतनी आज्ञाकारी भी थी कि अगर उसे कहा कि कल आना तो वो कल फिर से आएगी। डर इतना ज़्यादा था कि इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने अपने घरों में पूजा पाठ कराई, जिसके बाद कहा जाता है कि ये सब बंद हो गया और लोगों के दिलों में उस चुड़ैल का डर खत्म हो गया। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई थी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम ये सब मान सकते हैं कि ये सिर्फ लोगों का डर था, क्योंकि वो चुड़ैल पढ़ी लिखी भी हो और इतनी आज्ञाकारी थी कि अगर दरवाजे पर लिख दिया कि कल आना तो वो आज नहीं आएगी अंदर। ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता। आइए अब बात करते हैं जापान के एक हॉस्पिटल की। ये कहानी है जापान के एक हॉस्पिटल की जिसका नाम था आसाकुरा। यहाँ कहा जाता है कि डॉक्टर्स के गलत इलाज के कारण 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और फिर इतनी मौतों के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर अजीब सी आवाजें आने लगती है और फिर वहाँ पर जो मरीज थे उनको अजीब गरीब हरकतें करते हुए देखा गया। कहा जाता है कि जहाँ पर जो मरीज थे वो अपना सर दीवार पर पटकते थे, जिनके कारण उनकी मौत हो जाती है। इस घटना का दिन पर दिन बढ़ने के बाद 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आइए अब एक और चुड़ैल की कहानी के बारे में जानते हैं। कुची से एक चुड़ैल की कहानी जापान में बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक भयानक शक्ल की भूतनी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपने हाथ में कैंची लेकर घूमती है और जो भी इंसान उसके सामने आता है उससे एक ही सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ? और अगर उस इंसान ने जवाब ना में दिया तो वो उसी टाइम उसे मार देती है। और अगर उस इंसान ने कहा कि तुम खूबसूरत हो तो वो क्या करती है कि अपनी कैंची के साथ उसका मुंह भी अपने जैसा काट देती है। आइए अब देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी पार्ट। मैक्सिकन और अमेरिकन लोक कथाओं पर आधारित ये कहानी एक औरत की है जो अपने बच्चों की याद में तड़पती है और उन्हें ढूंढने के लिए नदी किनारे फिरती रहती है, जिसके कारण उसे वीपिंग वुमन नाम भी दिया गया है। मारिया नाम की औरत जिसके ये 2 बच्चे होते हैं, वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन वो अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखती है। इसके बाद उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो दोनों बच्चों को नदी में डुबा देती है। इस घटना के बाद उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर वो क्या करती है कि वो खुद भी डूबकर अपनी जान दे देती है। तब से ही ये औरत भूतनी बनकर अपने बच्चों को ढूंढने निकलती है रात में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।